Hello students, this is the continuation of the previous video of chapter 13, India, Earth Surface, Climate, Vegetation and Wildlife. Now open page number 83. Climate of India. Daily changes in the atmosphere are called weather. Climate is the average weather condition of any place for about 30 years. You may have noticed that sometimes the heat increases, sometimes it is cold, and sometimes the sky is covered by clouds and the sun is covered behind the clouds. The details of winds you might have learned from radio or TV. Following seasons are experienced in India. तो एटमॉस्फेयर में डेली चेंजेस यानी दैनिक परिवर्तन का मौसम यानी कि वेदर कहा जाता है। क्लाइमेट जो है वह वेदर की एवरेज कंडीशन किसी भी जगह पर लगभग 30 सालों की होती है। आपने देखा होगा कि कभी गर्मी होती है, कभी ठंड होती है, आसमान बादलों से ढक जाता है और कभी सूरज बादलों से ढक जाता है। आपने हवाओं के बारे में भी डिटेल्स रेडियो और टीवी में से सीखा होगा। यहाँ पे इंडिया के कुछ मौसम जिनका अनुभव किया जाता है वो इस टेबल में दिए गए हैं और वो कौन से महीने में होते हैं वो बताया है। तो विंटर सीज़न दिसंबर टू फरवरी, समर सीज़न मार्च टू मई, मॉनसून जून टू सितंबर एंड सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून दैट इज़ अक्टूबर टू नवंबर। तो रिट्रीटिंग का मतलब है कि पीछे हटना, मॉनसून पीछे हटती है। फर्स्ट सीज़न विंटर। विंटर इज़ अ कोल्ड सीज़न since the sun rays fall diagonally and occasionally snowfall, so the temperature drops in the northern plains and the Himalaya mountain region. The areas of northern parts of Gujarat experience more cold than other parts of the state. Days are shorter in this season. तो विंटर ये एक ठंडी का मौसम है और इस सीज़न में सन रेज जो है वो डायगनली यानी स्लैंटिंग पड़ते हैं। कभी कभी यहाँ बर्फ़ गिरती है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स और हिमालय रेंजेस में टेम्परेचर गिर जाता है। गुजरात के नॉर्थ भागों के क्षेत्रों में राज्य का दूसरा हिस्से की तुलना में अधिक ठंड का अनुभव होता है, इसीलिए इस सीज़न में दिन छोटे होते हैं। समर इज़ द सीज़न of tropical heat. Temperature rises very high as sun rays fall vertically during these days. Temperature remains low in the areas near the sea coast in comparison to the continental part of the country. Dry and hot winds blow in the noon time, which is called loo. Northern parts of Gujarat and western part of Rajasthan experience more heat during this season. Days are longer than the winter during this season. तो समर का सीज़न वो ट्रॉपिकल हीट का सीज़न माना जाता है। ट्रॉपिकल हीट यानी उष्णकटिबंधीय है। उन दिनों सूर्य की जो किरणें हैं सन रेज वो वर्टिकली गिरती हैं। तो सी कोस्ट की तुलना में जो कॉन्टिनेंटल पार्ट्स है वो तापमान उसका टेम्परेचर लो रहता है। दोपहर के समय में शुष्क यानी कि ड्राई और गर्म हवा चलती है जिसे हम लू कहते हैं। गुजरात का जो नॉर्दर्न पार्ट है और राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी का अनुभव होता है। इस मौसम में दिन जो है वो सर्दी यानी कि विंटर से अधिक लंबे होते हैं। मॉनसून रेनी सीजन। मॉनसून इज़ अ सीजन ऑफ रेन. The southwest winds flowing from the seaside are humid.
These winds bring rain. One of the current of these winds advances above the Arabian Sea to Kerala, Maharashtra, Gujarat and central part of India, while other current of this wind advances towards the Ganga plains through Bay of Bengal, Andaman and Nicobar Islands and eastern India. तो मानसून यानी बारिश का मौसम है। समुद्र की ओर से बहने वाला साउथ वेस्ट विंड्स वो ह्यूमिड है, ह्यूमिड यानी भेज है उसमें। तो ये हवा, ये ह्यूमिड विंड्स बारिश लाते हैं। इस विंड की वर्तमान स्थिति से एक अरब सागर अरेबियन सी के ऊपर केरला, महाराष्ट्र, गुजरात और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में है, जबकि इन हवाओं की अन्य जगह, अन्य प्रवाह बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और ईस्टर्न इंडिया के मध्यम से गंगा के प्लेन की ओर बहती है। When both the wind current advance, they meet with each other and bring rain to western Uttar Pradesh, Haryana, Punjab and eastern Rajasthan. With the advent of rain, the peasants are activated to do agricultural work. When winds are obstructed by mountains, they give more rain. जब दोनों हवाएं आगे बढ़ती है तो वह एक दूसरे से मिलते हैं और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और ईस्टर्न राजस्थान से बारिश लाते हैं। वर्षा के आगमन के साथ किसान खेतीबाड़ी का काम, एग्रीकल्चरल वर्क करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। जब जो विंड से वो माउंटेन से ऑब्स्ट्रक्ट होती है तो ये ज़्यादा बारिश लाती है। The rainfall in Gujarat starts from the second or third week of June, and by first week of July it arrives all over Gujarat. Gujarat does not have large mountains in the way of these winds, so less rainfall is there since most of the cultivation in India is dependent on rainfall. So it is considered that good monsoon means a large crop in agriculture. This season is very important for agriculture. गुजरात में वर्षा जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाती है और जुलाई के फर्स्ट वीक तक पूरे गुजरात में आ जाती है। गुजरात के पास इन हवाओं के रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ नहीं है, इसीलिए कम बारिश होती है, जो कि भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर ही निर्भर है। तो ये माना जाता है कि अच्छे मानसून का मतलब एग्रीकल्चर में ज़्यादा प्रोडक्शन होना। ये सीज़न एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ टर्न योर पेज नंबर 84. Here an activity is given. A box is given where seasons and festivals, 2 columns are there. You have to write which festival comes in which season from the festivals given in the bracket. So first, winter season. In winter we get Uttarayan. Then Dhuleti comes in summer season. Janmashtami, it comes in monsoon season. Christmas in winter season. So like this you have to write the names of the festival. Retreating monsoon wind season. So monsoon जो है उसकी हवा का मौसम जो पीछे जाता है उसको retreating monsoon wind season कहते हैं. Winds blow from land to sea in this season. It is seen that this condition is absolutely opposite to the monsoon season. These winds blowing from northeast blow from land, so they are dry. Hence, they do not give rain. Sky is clear without clouds in these days. Temperature increases gradually, which adversely affect the human health. Temperature starts decreasing as October ends and semi-cold is experienced in the early morning of November. तो इस मौसम में विंड लैंड से ज़मीन से दरिया की तरफ बहते हैं। इस मौसम में ये देखा जाता है
कि जो स्थिति मानसून सीज़न की है वो बिल्कुल विपरीत है। नॉर्थ ईस्ट से आने वाली ये हवा ज़मीन से उठती है, इसीलिए सूखी है, इसीलिए वह बारिश नहीं देती। इन दिनों बादलों के बिना आसमान साफ रहता है। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, जो ह्यूमन हेल्थ मानव स्वास्थ्य पर अच्छा असर नहीं करता। धीरे धीरे नवंबर के शुरुआती दिनों में और अक्टूबर के अंत में तापमान कम होने लगता है और अधिक ठंडी का हम अनुभव करते हैं। Since these winds pass over the Bay of Bengal, they are humid and gives rain in Tamil Nadu and Andhra Pradesh, situated on the eastern side of India. Distinct difference of season is experienced in the climate of India. Due to these peculiarities, generally it is called monsoon climate. जो कि ये हवा जो विंड्स है वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुज़रती है और वह ह्यूमिड होती है और इंडिया के ईस्ट में स्थित तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश देती है। इंडिया के क्लाइमेट में विशिष्ट अंतर है, डिस्टिंक्ट डिफरेंस, विशिष्ट अंतर का अनुभव किया जाता है। ये विशिष्टता पिक्युलरिटीज़ के कारण आमतौर पे उसको मॉनसून क्लाइमेट कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल कंटिन्यू in the next video.